नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों कभी कभार ऐसा लगता है कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं इस दुनिया में जो खुद को इंसान से ज़्यादा भगवान मानने लगते हैं। आज एक दोस्त मिला, खुद को इतना दुखी बता रहा था कि पूछो मत। फिर मैंने उससे पूछा, भैया बात क्या है, बता तो सही, शायद कोई समाधान निकल जाए। ऐसे ही बातों बातों में उसने कहा, यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जीवन में क्या होगा कल को। अभी घर भी बना नहीं है, पैसे भी कमाए नहीं है, हालांकि उसका जुगाड़ चल रहा है, छोटा मोटा काम काज कर रहा है। और वो भविष्य की चिंता में इतना ज़्यादा परेशान था कि वो अपना आज का दिन भी खराब कर रहा था। मैंने उससे सीधी सीधी एक बात पूछी, एक बात बता, तुमने ये जो जन्म लिया था, क्या तुमने अपनी मर्जी से लिया था? तो बोलता है नहीं। अच्छा, जो पेरेंट्स जिनकी घर में तुम्हारा जन्म हुआ, वो पेरेंट्स का चुनाव तुमने अपनी मर्जी से किया? बोले नहीं। अच्छा, जो बॉडी मिली है उसका चुनाव तो किया होगा? बोलता है नहीं। फिर मैंने पूछा, अच्छा जो हाइट मिली, जो रंग मिला, जो देश मिला, जो परिवार मिला, इसमें से किसी का चुनाव किया क्या? तो बोलता है नहीं। तो एक बात बता, जब सब कुछ तुम्हारे बिना चुनाव के पहले से ही हो चुका है, तो तुम इतनी चिंता क्यों करते हो? जिसने तुम्हें यहाँ तक लाया है ना, वो कल को आगे का रास्ता भी बताएगा। और मैंने उसे एक बात और बताई कि भैया देख, हम लोग कितने भी बड़े हो जाए ना, तो हमारा दृष्टिकोण भविष्य को देखने में समर्थ नहीं है। आप कितने भी ऊंचाई पर चले जाओ, आप आने वाले कल को नहीं देख सकते। तो खामखा क्यों अपना आज भी बर्बाद कर रहे हो आने वाले कल की चिंता करके? हो सकता है कल को परिस्थिति बदल जाए, हो सकता है कल को कोई बढ़िया चीज़ घटित हो जाए, हो सकता है। क्योंकि देखिए सर, मैंने उसे सीधी सीधी बात बताई कि भैया संभावनाओं को देखो। और रही बात दुख की, तो एक बात बताओ, मैंने उससे कहा कि भैया तुम भगवान राम से भी खुद को बहुत बड़ा धर्मात्मा समझते हो क्या? भगवान कृष्ण से भी बड़ा धर्मात्मा समझते हो क्या? तो बोलता है नहीं। तो जब इंसान के रूप में वो भगवान स्वयं धरती पर थे ना, तो उनको भी दुख सुख भोगने पड़े हैं, क्योंकि ये देह हमें इसीलिए मिली है, ये शरीर इसीलिए मिला है। भैया अगर शरीर ही नहीं होता ना, तो दुख और सुख भोगते कैसे? तो ये तो माध्यम है, इसलिए दुख सुख तो आएंगे और इससे आप बच भी नहीं सकते। तो साइलेंटली खुद को दृष्टा भाव रख कर जीवन को जीना है। जब मैंने उससे ये बात कही ना कि तुम्हारे हाथ में क्या ही है बताओ ना। अच्छा, मैंने उससे एक बात और कही कि तुमने आज दिन तक हजारों बार 5 बजे की अलार्म लगाई होगी, 6 बजे की अलार्म लगाई होगी, 7 बजे तुम एग्जैक्ट उठे। ये तुम्हें याद होगा कि तुम 7 बजे एग्जैक्ट उठे हो, परंतु ये याद है क्या जब तुमने हजारों रातें सोकर बिताई है, तो उसमें से एक रात भी ऐसी बता दो जिसमें तुम्हें ये याद रहा हो कि इस समय एग्जैक्टली मेरे को नींद आई थी। जब तुम्हें यही पता नहीं है कि तुम्हें नींद कब आई थी, तो भैया अगले ही क्षण मृत्यु कभी भी आ सकती है। जब हम नींद का एग्जैक्ट नहीं बता सकते, हमें पता नहीं है कि नींद कब आती है एग्जैक्टली, ठीक है, क्योंकि अगर आपको पता है इसका मतलब आप जाग रहे हो। भैया नींद अगर टाइम आप देख रहे हो ना, आपको टाइम का आभास हो रहा है कि इतने बजे है, तो इसका मतलब है आपको नींद नहीं आई है। जब आपको नींद का भी पता नहीं है कि एग्जैक्टली नींद कब आती है, तो एग्जैक्टली मौत कब आएगी ये हमें कैसे पता लग सकता है? और जब मौत का कोई पता ही नहीं है, एक सेकंड की गारंटी नहीं है, तो फिर क्यों ज़िंदगी की इतनी चिंता अपने सर पर उठाकर घूमते हो? जब मैंने ये बात उसे बताई तो काफ़ी रिलैक्स रहा। तो सर मैं वीडियो के माध्यम से सिर्फ इतना सा ही कहना चाहता हूँ कि देखिए भैया, समय से पहले न तो आपको कोई मार सकता है, न आप किसी चीज़ को पा सकते हो, न ज़्यादा समय से पहले अमीर बन सकते हो। इसलिए हर चीज़ अपने समय पर अपने आप हो जाएगी। धैर्य रखिए, जीवन के साथ बने रहिए और जो चीज़ें आपके पास वर्तमान में मौजूद हैं ना, उनका आनंद लेना सीखिए।
देखिए फिर कमाल हो जाएगा। थैंक यू।